इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, क्योंकि ये है अटैकिंग रिजेंट और अटैक करके बॉन्ड को तोड़ेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि हम पहचानेंगे कैसे कौन इलेक्ट्रोफाइल है कौन न्यूक्लियोफाइल है। एग्जैक्टली यही बात सिखाने आपको आए हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन इलेक्ट्रोफाइल होते हैं और कौन कौन न्यूक्लियोफाइल होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल की। तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ये इलेक्ट्रॉनों के भूखे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों के प्यासे होते हैं, ये खून के प्यासे नहीं होते हैं। तो इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये अटैक करते हैं एट द सेंटर ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और वहां से इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीसीज होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये वहां अटैक करना पसंद करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो और वहां पर अटैक करके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। जितने भी इलेक्ट्रोफाइल आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल को बेसिकली लुईस एसिड भी बोलते हैं, क्योंकि लुईस एसिड और इलेक्ट्रोफाइल का व्यवहार मिलता जुलता है। तो इलेक्ट्रोफाइल को क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। आइए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल होते हैं? ध्यान दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हीं से सारे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को आइडेंटिफाई करते हैं। पहला पॉइंट आ रहा है, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटालिक कैटायन, ज्यादातर, ऑल नहीं, ज्यादातर नॉन मेटल के कैटायन जो होते हैं वो वर्क करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की तरह। जैसे मेथिल आयन, H+ आयन, Cl+ आयन, NO2 आयन, ये सब नॉन मेटल के कैटायन हैं। लेकिन R4N+, हाइड्रोनियम आयन या अमोनियम आयन, ये सब इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करते हैं, इसीलिए ये सब काट दिए गए हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल का वर्क नहीं करते हैं, इसीलिए पहले बता दिया गया बच्चों कि ज्यादातर नॉन मेटल के कैटायन काम करते हैं इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन सारे नॉन मेटालिक कैटायन इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। ये चीज दिमाग में याद रखना है आपको। दूसरा पॉइंट आ रहा है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऐसा न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसके सेंट्रल एटम के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होने में 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, तो ऐसे स्पीसीज को भी हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। जैसे BF3, BCl3, AlCl3, दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यानी ऐसे स्पीसीज जिनके सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3 बोरोन से जुड़ा है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑक्टेट कंप्लीट होने में इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो उस 2 इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए यह किसी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर अटैक करेगा और वहां से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, अपनी प्यास बुझा लेगा। अगला पॉइंट आ रहा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम हैविंग d ऑर्बिटल एंड ऑल ऑफ इट्स वैलेंस इज जॉइंड विथ मीना जी। यानी ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनके पास सेंट्रल एटम के पास d ऑर्बिटल हो और उसकी सारी की सारी वैलेंसी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से ज्वाइंट होनी चाहिए। मीना का मतलब है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, यानी ऐसे स्पीसीज, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम के पास d ऑर्बिटल हो। अब आप कहोगे सर d ऑर्बिटल है कैसे पता चलेगा? चलेगा, पहला पीरियड छोड़ दीजिए पीरियोडिक टेबल में, दूसरा पीरियड छोड़ दीजिए, तो पहले और दूसरे पीरियड को आप छोड़ देंगे तो पहले पीरियड में 2 एलिमेंट, दूसरे पीरियड में 8 एलिमेंट, तो इन 10 एलिमेंट को छोड़ दीजिए तो सारे एलिमेंट के पास होता है d ऑर्बिटल। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास d ऑर्बिटल हो वो मॉलिक्यूल काम करेंगे इलेक्ट्रोफाइल की तरह से। जैसे PCl5, POCl3, SiF4 एक्सेट्रा, दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अभी बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग, ध्यान रखिएगा। अगला आ रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, ऐसे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके पास पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप हो वो भी काम करेंगे इलेक्ट्रोफाइल की तरह से। अब सवाल पैदा होता है पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो बच्चों ध्यान रखना, पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप उसको बोलते हैं जिसमें कोई कार्बन जुड़ा हो मल्टीपल बॉन्ड मीना से। जब कार्बन मल्टीपल बॉन्ड मीना से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से जुड़ता है
तो उसे बोलते हैं पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप। ये है पार्शियल निगेटिव, ये है पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर भी पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और मल्टीपल 1 कार्बन जुड़ा है मीना से, नाइट्रोजन से। तो ऐसे कंपाउंड, दुनिया के ऐसे सारे कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होने चाहिए जिनके पास पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप होगा, जिसमें कार्बन मल्टीपल 1 मीना से जुड़ा होगा। ऐसे कंपाउंड काम करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की तरह से। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल होगा, इन कॉन्सेप्ट से हम उसे तुरंत पहचान लेंगे। तो इसी बात पे आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि IIT और नीट के सारे कॉन्सेप्ट ट्रिक इसी चैनल पे मिलते हैं, पीसी ग्रुप कोचिंग वाला। अब अटैकिंग रीजन का दूसरा पहलू आ रहा है और वो है न्यूक्लियोफाइल। तो याद रखिएगा न्यूक्लियोफाइल किनको बोलते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल आर द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज which attack at the center of low electron density and gives their electrons। यानी इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीसीज होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कोई कमी नहीं है, इनके पास इलेक्ट्रॉनों का एक्सेज है, इसीलिए ये वहां पे अटैक करते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो और अटैक करके अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे देते हैं, और इसीलिए न्यूक्लियोफाइल को बोलते हैं लुईस बेस। तो अब सवाल यह है कि इलेक्ट्रोफाइल को पहचानेंगे कैसे, कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। बहुत आसानी से बच्चों पहचानेंगे, बस ध्यान लगाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा जीओसी का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, ऑल निगेटिव आयंस, दुनिया के सारे निगेटिव आयन न्यूक्लियोफाइल होते हैं, लेकिन दुनिया के सारे पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सारे निगेटिव आयन, किसी पर निगेटिव आयन लग गया वो न्यूक्लियोफाइल बन गया, जैसे H-, Cl-, Cn-, OH- एक्सेट्रा, बस माइनस चार्ज लग गया तो वो न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। दूसरा पॉइंट आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद कंप्लीट ऑक्टेट। कोई ऐसा न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसके सेंट्रल एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, उसके पास इलेक्ट्रॉनों का एक्सेस हो जाएगा। देखना, जैसे अमोनिया है, अल्कोहल है, वाटर है, ईथर है, ए लॉट ऑफ कंपाउंड इज हियर। कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, अगर उसके सेंट्रल एटम पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो वो न्यूक्लियोफाइल है, वो अटैक करेगा लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर और अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ऑल पाई इलेक्ट्रॉन रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लाओ, बस उसके अंदर पाई बॉन्ड होना चाहिए, पाई बॉन्ड होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन होगा। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, अगर उसके पास पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोल दो वो न्यूक्लियोफाइल है। जैसे एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन एक्सेट्रा, इन सब में पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन है, ये काम करेंगे न्यूक्लियोफाइल का। अगला पॉइंट, और ये पॉइंट कॉमन है इलेक्ट्रोफाइल के साथ, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप, यानी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप हो, जिसमें कार्बन मल्टीपल बॉन्ड मीना से जुड़ा हो, वो काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का और वो काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का भी। यानी ऐसे कंपाउंड जिनके पास पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप होगा, जिसमें कार्बन मल्टीपल बॉन्ड मीना से जुड़ा होगा, वो कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल का भी काम करेगा, वो कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल का भी काम करेगा। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट दोनों के लिए कॉमन है, यानी कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल का भी काम करेंगे, वो न्यूक्लियोफाइल का भी काम करेंगे। अगला पॉइंट, ऑल ट्रू ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, दुनिया के जितने ट्रू ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ट्रू ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब होता है जिसमें कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड से मेटल से जुड़ा होता है, उस कंपाउंड को बोलते हैं ट्रू ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और सारे ट्रू ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आर द न्यूक्लियोफाइल, अटैक एट द लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर एंड गिव्स देयर इलेक्ट्रॉन्स। जैसे बड़ा नामी गिरामी RMGX, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। RLI एक्सेट्रा, दीज आर द न्यूक्लियोफाइल्स। तो बच्चों आज आप लोगों ने देखा कि अटैकिंग रीजन कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इलेक्ट्रोफाइल को, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं न्यूक्लियोफाइल्स को। आइए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन देंगे, आपको पहचानना है, आपको बताना है ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है। देखते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।
आइए बच्चों, ये कंपाउंड कुछ प्रैक्टिस के लिए हैं, आपको बताना है इसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, कौन इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल दोनों है और कौन कोई नहीं है। तो देखिएगा, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसी से पकड़ में आ गया, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ये हाइड्रोनियम आयन, ये न तो न्यूक्लियोफाइल है न तो इलेक्ट्रोफाइल है, ये कुछ भी नहीं है। इसको देखिए, ये इलेक्ट्रोफाइल है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियोफाइल है, ये कुछ भी नहीं है, न तो इलेक्ट्रोफाइल न न्यूक्लियोफाइल। फॉर्मल्डिहाइड, इसमें पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। मेथेन कुछ भी नहीं है, नेगेटिव चार्ज लग गया तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, देखने से पता चल गया। साइनाइड है, पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रोफाइल भी है, ये न्यूक्लियोफाइल भी है। पाई बॉन्ड है अगर तो ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, देखने से पता चल गया। एल्कोहल है तो इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो फिर ये न्यूक्लियोफाइल है। थायो अल्कोहल है, इसमें भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी न्यूक्लियोफाइल हो गया। ईथर है, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी न्यूक्लियोफाइल हो गया। CCl4, ये कुछ भी नहीं है, न तो ये इलेक्ट्रोफाइल है न ये न्यूक्लियोफाइल है। तो बच्चों, इसी के साथ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि अगला वीडियो जैसे अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।